लर्निंग एज ए कंसेप्ट के तहत अब तक हम लोगों ने लर्निंग को डिफाइन किया, कुछ डिफिनीशंस गेट्स एंड गार्डनर मार्फी एंड लाइक दैट। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग की बात की और कंडीशंस ऑफ लर्निंग, 3 कंडीशंस ऑफ लर्निंग की बात की। इस पार्ट में हम लोग मोड्स ऑफ लर्निंग और मोड्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग स्टाइल की बात करें। ये मोड्स ऑफ लर्निंग डिफरेंट सोर्सेज से हमने देखा, कुछ बुक के माध्यम से, कुछ ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल की मदद से। तो उसको हम लोगों ने 3 भाग में हमने बांटा है। पहला भाग आपका जो मोड साइकोलॉजिकल है, जो लर्निंग के सिद्धांतों से संबंधित है, उसकी बात करेंगे। फिर एक जगह सिर्फ सेंस ऑर्गन, विजुअल और काइनेस्थेटिक वगैरह के टर्म में है, उसकी बात करेंगे डिफरेंट स्लाइड के माध्यम से। और फिर कुछ एक्टिविटीज जो जनरल नेचर की एक्टिविटी हो सकती है, इट इज कॉमन टू ऑल, विच इज नॉट बुकिश, विच इज नॉट टेकन फ्रॉम द साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। सो फर्स्टली the more learned, more specific from psychological theories and principles. So modes of learning, the first mode of learning, learning by observation. We learn by observing. और यदि हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करें बंडूरा की, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी बात करता है। और मनोविज्ञान के अध्ययन की एक विधि है ऑब्जर्वेशन। So we learn by observing others. So learning by observation is one mode. Learning by imitation, बहुत सारी चीजें, और किसी नई जगह पर हम जाते हैं, बहुत सारा एक्ट और एक्टिविटीज की हमको जानकारी नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि दूसरा इस परिस्थिति में कैसा कर रहा है और उससे सीख के भी हम लोग करते हैं। और वैसे भी छोटे बच्चे में जो मोटर स्किल और बहुत सारी चीजों की जो लर्निंग है, that is related to imitation. So learning by imitation, learning by trial and error. ये तो हमने एक थ्योरी भी पढ़ी है थॉर्नडाइक की, ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, तबला बजाना सीखना है, तो बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। लर्निंग बाय इनसाइट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन एंड फिर insight formation. It is based on intelligence and like that. So learning by insight, learning by knowledge construction, whether it is individual or social. Individual constructivist, Piaget, Vygotsky, social constructivist. So learning by knowledge construction. एक लोग प्रॉब्लम बनाना है, 1 minus sec theta plus tan theta is equal to sec थीटा माइनस tan थीटा, तो कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनसाइट इज द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई कहानी लिखनी है, कोई प्लॉट तैयार करना है। सो लर्निंग बाय नॉलेज कंस्ट्रक्शन, वी डू समथिंग, वी ऐड समथिंग, वी सबट्रैक्ट समथिंग, सो वी कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज। एंड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बिना पढ़ाए आप टीचर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने के माध्यम से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। और खास के और जितने भी स्किल्स हमने बताए, बांसुरी बजानी है तो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, खाना बनाना है एक्सपीरियंस गेन करना। सो लर्निंग बाय डूइंग। So in the first part, which we have told, more specific, more psychological principle and learning theories oriented modes are
learning by observation, learning by imitation, learning by trial and error, learning by insight, learning by knowledge construction. It may be social and individual as well, and learning by doing. So in other parts of learning and modification of learned behavior, सो सेकेंड पार्ट, पहला हमने कहा कि वो हम लोग मोर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और थ्योरीज ओरिएंटेड था. इट्स कॉमन मोड्स ऑफ लर्निंग. कोलैबोरेशन, लर्निंग थ्रू कोलैबोरेशन एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग पे आजकल बहुत काम हो रहा है. सो कोलैबोरेशन, लर्न विथ अदर्स, दूसरे के साथ मिल के सीखना. इसका बहुत तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. ग्रुपिंग करके हर तरह की ग्रुपिंग की जा सकती है, और फिर पेयरिंग वगैरह करके. सो कोलैबोरेशन, लर्न विथ अदर्स. डिस्कशन, लर्न इन ग्रुप्स, डिस्कशन से भी लर्न करना. फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, लर्न बाय फीडबैक एंड फीडबैक विल बी रिसीव्ड बाय whom? Either by teacher or by peers. peer ग्रुप से भी आप कर सकते हैं, और फिर बहुत दूसरे और भी कोई सोसाइटी के भी लोग हो तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बाय टीचर्स एंड पीयर ग्रुप्स. गाइडेड, द नेक्स्ट मोड इज गाइडेड, लर्न बाय एक्सपर्ट, रिसर्च गाइड, guided by someone. So the mode of learning is guided, learned with experiment. Explicit, learn from an expert, learn from an expert. He or she may be far distant, and from there he or she can make you able to learn. So explicit, learn from an expert. Demonstration, demonstration of what? It may be of experiment, it may be any particular concept, फोटो वगैरह के माध्यम से, it may be an object. So demonstration, हम लोग demonstration is also a very important methods of teaching and of course a methods of learning. जैसे एक दो कंसेप्ट आता है, एक लेबोरेटरी मेथड का और दूसरा ये डिमोन्स्ट्रेशन मेथड का. तो लेबोरेटरी मेथड में जब एपरेटस को टीचर के साथ साथ लर्नर भी हैंडल करता है तो उसको हम लोग लेबोरेटरी मेथड कहते हैं, लेकिन डिमोन्स्ट्रेशन में दिखा के. सो डिमोन्स्ट्रेशन, यू आर लर्निंग फ्रॉम डिमोन्स्ट्रेशन. कोई डिमोन्स्ट्रेट करके एक वीडियो भी डाल दिया है, वो भी दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन, कि कैसे बनाएं, पहले ये खींचिए फिर वो, एंड लाइक दैट 90 डिग्री का एंगल बनाना, या फिर कोई पेंटिंग, या फिर कोई दूसरा एक्ट सीख लिया. सो एक्सपेरिमेंट, कंसेप्ट और ऑब्जेक्ट. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्न बाय गेटिंग एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपने से, वहां जो भी था ये लर्निंग बाय डूइंग में. इंडिपेंडेंट, लर्न बाय हरसेल्फ और हिमसेल्फ, अपने से सीखना. इंडिपेंडेंटली लर्न करिए. हम लोग भी जो लर्निंग पे लेक्चर तैयार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंटली सीखते हैं. कुछ यहाँ देखा, कुछ वहाँ देखा, कुछ वहाँ कलेक्ट किया, कुछ नेट से लिया. सो इंडिपेंडेंट. सो व्हाट आर द मोड्स ऑफ लर्निंग? इट इज कंपैरेटिवली of general nature, you can say. Collaboration, discussion, feedback and reflection, guided, explicit, demonstration, experiential and independent. Now the third slide or aspect, you can say, category, you can say, of modes of learning. And what are these? visual, आंख, auditory, reading writing, and kinesthetic, physical. kinesthetic मतलब मोटर स्किल से रिलेटेड, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड. थोड़ी सी चर्चा मोड्स ऑफ लर्निंग में भी काइनेस्थेटिक वगैरह और रीडिंग एंड राइटिंग, विजुअल, ऑडिटरी की हम लोग करेंगे. तो मोड्स ऑफ लर्निंग
और स्टाइल्स या लर्निंग स्टाइल्स, मतलब लर्निंग स्टाइल्स एंड मोड्स ऑफ लर्निंग all are related to the learners. So the third aspect we have taken, modes of learning are visual, auditory, reading, writing and kinesthetic. Now we shall discuss the last part of our lecture, that is learning styles. And of course there is a keyword, key act or activities, and the word learner is common in all. So the first is visual spatial learner, मतलब ये learner who learn through visual aspects. So learning style is governed by the visual aspect, the spatial aspect, space related coordinate system दिखाना है. अब टोपी दिखा दिए तो मैथमेटिक्स में पढ़ाना, ये फिर ये दिखा दिए, एक लूडो का ये दिखा दिए, घन घनाव का कंसेप्ट बता दिए. सो विजुअल जो आंख से, ऑरल ऑडिटरी लर्नर, बहुत सारा वीडियो लेक्चर भी आप लोग काम से, यदि उसमें फिगर है भी तो नहीं देखते हैं और फिर बगल में रख के आप सुनते हैं. सो ऑरल ऑडिटरी लर्नर, वर्बल लिंग्विस्टिक लर्नर, वर्बल मतलब शब्द रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड, और इसीलिए वहाँ लिखा हुआ है वर्बल पोस्ट में लिंग्विस्टिक लर्नर, मतलब किताब के माध्यम से. जैसे अभी भी ओपन सिस्टम में हम लोग ऑनलाइन की बात करते हैं, प्रिंट मीडियम की बात करते हैं, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की बात करते हैं, लेकिन प्रिंट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द मास्टर मीडियम. सो दिस इज लर्निंग स्टाइल, दैट इज वर्बल लिंग्विस्टिक. सो वैसा लर्नर जो लर्न करता है वर्बल और लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स की मदद से. फिजिकल काइनेस्थेटिक, वैसे तो मैच्योरेशन की वजह से बच्चा धीरे धीरे बहुत सारा एक्ट करता है, लेकिन किसी को जिम्नास्ट बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, तो उसका जो बॉडी काइनेस्थेटिक एस्पेक्ट होगा, फिजिकल काइनेस्थेटिक एस्पेक्ट होगा, उसमें उसको लर्न करना पड़ेगा. इसीलिए आप देखते हैं कि कोई टेस्ट वगैरह होता है ऐसे घूम घूम के क्रिकेट का, उनका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें पास करेंगे तभी. सो दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल काइनेस्थेटिक. और फिर अभी मान लीजिए कि रिकॉर्ड आपको 7 सेकंड में 100 मीटर का एम्बिशन किसी का है, तो उसको बहुत जोर देना पड़ेगा. वैसे लर्नर को हम लोग फिजिकल और काइनेस्थेटिक लर्नर की या फिजिकल और काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल की श्रेणी में रख सकते हैं. नेक्स्ट है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग, फिलॉसफी, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, और उसी से रिलेटेड मैथ्स, क्योंकि मैथ्स वेरी सिक्वेंशियल, वेरी हायरार्किकल इन नेचर, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप. सो लॉजिक, ये कैसे होगा, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, और दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लॉजिक. सो लॉजिक मैथमेटिकल लर्नर, और जो ऑब्वियस है कि जिसको मैथमेटिक्स में एक्सेल करना है, वैसे व्यक्तियों को लर्निंग स्टाइल जो अडॉप्ट करनी होगी, दैट हैज टू बी लॉजिकल एंड मैथमेटिकल लर्नर. सोशल इंटरपर्सनल लर्नर, इंटरपर्सनल मतलब अमॉन्ग, बिटवीन टू और मोर देन टू. सो इंटरपर्सनल सोशल लर्नर मतलब लर्निंग इन ग्रुप्स. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपुल, और ग्रुप जैसे मास कम्युनिकेशन भी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. मतलब कम से कम 2 व्यक्ति यदि कम्युनिकेट करेगा तो. सो ये लर्निंग स्टाइल में क्या है, सोशल, दैट इज इंटरपर्सनल लर्नर, एंड द लास्ट सोलिटरी और इंट्रापर्सनल लर्नर. सोलिटरी और इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब क्या है कि विदिन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ. जैसे हम लोग साइकोलॉजी में एक लर्निंग के मेथड की बात करते हैं, स्टडी के मेथड, लर्निंग के मेथड नहीं, स्टडी के मेथड की बात करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, या फिर
कम्युनिकेशन की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, व्हेन एन इंडिविजुअल टॉकिंग विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो solitary, that is intrapersonal learner. So there are 7 learning styles, and what are those? Visual, spatial भी इसको कहते हैं, oral, auditory, verbal, linguistic, physical, kinesthetic, logical और mathematical, social और intrapersonal, solitary social और interpersonal, and solitary or interpersonal. So we in the present lecture under the head learning as a concept defined learning, discussed its learning characteristics, its conditions of learning, aspects of learning, modes of learning, and at the end learning styles. So this is all about today's lecture. Thank you very much.